करें स्टार्ट। आ जाओ फिर शुरू करते हैं। ये 29 हम एक बार देख लेंगे गदा कर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे। समझ नहीं आया तो पूछेंगे नहीं बस। समझ नहीं आया तो वो देखो कुकर देखा होगा, पंखा कुकर बंद कर दिया था ना। आ जाओ बच्चे शुरू करते हैं। इफ 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज, 6 औरतें किसी काम को कितने दिन में। आगे कहता है 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 डेज, 9 जो गर्ल्स है वो कितने दिन में। आगे कहता है देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 वुमेन एंड 6 गर्ल, 8 औरतें 6 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में कर देंगी। शुरू करें। पहला पॉइंट, अपने को नहीं पता एक औरत एक दिन में काम कितना करे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बच्चे, एक ये लड़की है, औरत तो नहीं कह सकते, वो बच्चे हैं उनको आप औरत बोल देते हैं मान लो। वो कह रहे हैं कि मैं एक दिन में मान लेते हैं 5 काम कर रही हूँ। आए ना बच्चे, तो हर की एफिशिएंसी अपने हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो अपने बोला एक औरत मान लेते हैं एक दिन में डब्लू काम कर रही है। कितना काम कर रही है? डब्लू। तो बताओ 6 औरतें 3 दिन में काम कितना करेगी? 6 × W गुना में बच्चे कितना? 3। 3 ही दिन है ना। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। ये काम हो गया बच्चे कितना? एक। आगे उसने बोला 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 डेज, 9 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करती हैं यार? 2 दिन में। सेम वर्क है, अगर ये एक है तो ये भी कितना आएगा? एक। ये काम और ये काम दोनों क्या हो गए? एक बात जरा ध्यान से सुन लेना, इधर देख लो। ओ, ये क्वेश्चन मॉडिफाई हो गए इस तरीके भी, इससे भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या देगा, 6 औरतें किसी काम का 1/3 हिस्सा 3 दिन में करती है। कितना हिस्सा? तो मैं यहाँ पे एक की जगह 1/3 लिख दूंगा। देन दूसरा, अगर वो क्या देगा फिर, 9 लड़कियां रिमेनिंग वर्क, अगर ये 1/3 है तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? एक में तो 1/3 घटा दोगे, क्या बचेगा? तू लिख क्या करा, हमारा को नहीं समझ में आंदी नु कहानी। चलो कोई बात नहीं, यू ही समझ लो पहले। 6 औरतें कितने दिन? 3, तो मैंने लिख दिया 6 × 3। आगे कहता है 9 लड़कियां सेम वर्क 2 डेज, तो 9 गर्ल × 2। ये भी एक है वो भी एक है, क्योंकि दोनों का सेम वर्क है। चलें बच्चे आगे। आ जाओ गुना करते हैं। बताओ 6×3 = 12, 6×3 = 18, और 9×2 = 12, 9×2 = 18। तो भाई देख, 18 से 18 कट जाएगा, को नहीं कटा है? कट गया। तो ये कह देंगे भाई डब्लू बटे में जी की वैल्यू आ गई 1/, मतलब ये एक औरत का एक दिन का काम है एक, एक लड़की का एक दिन का काम है एक, दोनों का एक एक काम है। कितना काम है? मतलब अब यहाँ पे देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। एक औरत एक दिन में काम कितना कर रही है? तो 6 औरतें एक दिन में काम कितना करेगी? एक दिन में 6 औरतों ने काम कितना किया? 6। 2 औरतों ने कितना कर दिया होगा? 12। 3 औरतों ने कितना किया होगा? 18। तो सिंपल है, 6 × 3 = 18। समझ आ गई बात? तो मेरे पास टोटल वर्क आ गया बच्चे कितना। मैं तो तक करूंगी, मगर कर ले। 9 × 1 = 9 दूनी, टोटल वर्क 18 ही आएगा। ये बात आपको समझ आ गई सबको? अब आगे उसने हमारे से पूछा है इसी काम को कितनी औरतें। एक औरत का काम एक है तो 8 औरतों का काम। एक लड़की का काम एक है तो 6 लड़कियों का काम। 8 × 6 = 15, 14। 2×9 = 18, 2×7 = 14, तो आंसर आ गया 9/। समझ आ गया? देख लियो, पूछ लियो। चलो फिर आगे, पक्की बात है। लास्ट को नहीं आया ना समझ? ये जो नए बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4, आप लोगों को
और एक और जो लड़की थी लंबी सी, वो नहीं आई आज सर। वो ऐसे मन में बना रही है 1 दिन आऊंगी 2 दिन की छुट्टी। किसकी सहेली है वो वैसे आप में से? हमारी है ही नहीं। पहाड़ में जाओ सहेली। आ जाओ बच्चे फिर। चलो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट ये है कि भाई क्वेश्चन को करना कैसे है, बोर्ड पे ध्यान देना। आपकी मर्जी, कहते 6 औरतों का 3 दिन का काम, 9 लड़कियों का 2 दिन का काम, कैसे ही लिख लो। हम लिखेंगे 6 W गुना में बच्चे कितना 3। जल्दी बोलो हाँ या ना। करवाना किससे है ये काम? 8 औरतें प्लस 6 लड़कियां। ठीक है, बोलो। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे। ये दोनों फिर क्या करा? मैंने कहा कुछ नहीं, आराम से सुनेंगे और समझेंगे, आंसर देंगे। अपने को W और G की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? W और G की वैल्यू निकालनी है। तो पहले उसको लिख देंगे। देखो WG। W के साथ क्या लिखा है? 6 और 3, 6 दिए। लेकिन W के साथ लिखा है उल्टा रिलेशन होने की वजह से G के नीचे लिख देंगे। धीरे धीरे बोल। तुम मेरे को बताओ टाइम का और उसकी एफिशिएंसी का रिलेशन आपस में कैसा होता है? बस ये देखो सिंपल, 6 दिए, W की वैल्यू है लेकिन लिख देंगे किसके नीचे? G के नीचे। दोबारा देख ले, लड़की 9 गुना में 2 है, G की वैल्यू लेकिन लिखेंगे किसके नीचे? ले, एक एक का रेशो आ गया। टेक दे, एक एक टेकोगे तो सेम नंबर आएगा। बताओ 6 गुना 3, 8 एकम 6 एकम 14, 9/। तुम पे करवाऊंगा सम अब, मैं नहीं करने वाला। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सको हो। वो नहीं आए आपके साथ वाले कल जो आए थे, है ना? क्या हो गया? ऐसे ही कैसे ही? अच्छा, ये समझ आ गया। चलो बोर्ड पे ध्यान देना, समझ लेना भाई। नहीं समझ में आवे तो फिर दोबारा कहूँ हूँ पूछ लियो। ये बीच में के लिया है और खड़े युया, तने कही होगी ये बात। तने रिफल का या बोला था ना कि ये रिफल नहीं होता है ये। बता भाई, पता है क्या है? अंग्रेज वो बने जो कुछ दिखे। आ जाओ बच्चे। 16 लड़के और 12 औरतें। 16 लड़के 12 औरतें कैन डू ए पीस ऑफ ए वर्क इन 28 दिन। इस या का मतलब ये होता है, कहता है 16 लड़के भी कितने दिन, 12 औरतें भी कितने दिन। दोनों के बच्चे अगर सेम डे, बीच में या का कंसेप्ट है तो ये बात याद रखना कि दोनों के दिन सेम है। क्या है? और सेम दिन का कभी भी कंसेप्ट आ जाए तो कुछ मत लिखना, कहते 28 दिन का काम है। कितने दिन का काम है भाई? ये करवाने हैं आपको 4 लड़के प्लस 4 औरतों से। जल्दी बोलो हाँ या ना। बता, तेरे द्वारा औरतें कितनी थी? 12। और लड़के कितने थे? गजब के बच्चे हैं देख। बोए से बोए कटा 4 एकम 4, 4 चौके 16। औरत से औरत कटा 4 एकम 4, 4 तिये 12। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। बर्फबारी हो रही है। ये लो, लोग उत्तम ले तो 4 तिये 4 और 3, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 12 चौके 55। चलो भाइयों, मैं नीरज मैथ पढ़ाता हूँ। नहीं मतलब कदे कदे आवे ना, भूल गया हो कदे। ये समझ आ गई बात? पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। बता, या लिखा के एंड। आ जाओ। यही टाइप बचती है बच्चे, एंड वाली यू और होगी तो बस स्वाहा, अब कुछ नहीं रहेगा। आ जाओ, कहता है 6 आदमी प्लस बच्चे कितने, और ये दिन कितने ले हुए हैं सुगले भूडे सकल के। 6 आदमी 3 जो लड़के हैं एक साथ काम करते हुए एक आदमी और एक लड़के द्वारा एक साथ किए गए कार्य का 5 गुना कर सकते हैं।
मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है, एक आदमी प्लस एक बॉय से 5 गुना है। कितनी गुना है? मतलब अगर ये 5 है तो ये कितनी है? एक। ये बात है यहाँ पर। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। दोबारा बोलूं? ध्यान से सुने और समझें। कहता है 6 आदमी प्लस 3 बच्चे जो हैं वो 5 गुना काम करेंगे, जबकि एक आदमी और एक लड़का कितना करेगा? एक। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनना। 6 + 3 B बटे 1M + 1B, 5 1 का रेशो। बोलो जल्दी करके। अगर ये बात सही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? कर दे फिर। तू क्या कहेगा? 6M + 3B, 5M + 5B। 5 उधर जाके माइनस का, 1M, 3 उधर जाके माइनस का, 2B। तो कहेगा M बटे में B की वैल्यू हो गई 2 बटे कितना? बोल तो पड़ो। 2/1। तो हमने बोला भाई M की वैल्यू 2, और सॉरी बच्चे की वैल्यू कितनी? बस आगे तुम देख लोगे कि करोगे? नाचू हो गया आंसर। देख यही पूछा है। एक आदमी और एक लड़का, तो आंसर आ गया 2 अनुपात है। अरे तो समझ में कम। चलो फिर एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। बात ये है करना कैसे है, मैं बताता हूँ। बच्चे सोच, जवाब देना। मैं तुमसे बात पूछूंगा उसका। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, ये लड़की उस लड़की से लड़ रही है, फाइटिंग कर रही है, अच्छा लगेगा कि बुरा? बहुत अच्छा। सर पूरा इंजॉय करेंगे। हाँ के ना बच्चे? बल्कि हम दोनों कराएंगे 1 2 3 गो। हाँ के ना? फिर देखेंगे कौन जीतेगा। पॉइंट बेसिकली ये है, अगर लड़की लड़की से लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो बच्चे यहाँ पर कुछ और घपल हो जा, घपल के उड़ा आ जाए लड़का। ये बताओ, सुनो, लड़की के बाल बड़े, अब लड़के के बेचारे के इतने इतने। हाँ के ना बच्चे? चाहे इसके बस की कुछ ना हो, लेकिन मैंने नू पता है बाल पकड़ के बहुत बुरी तरीके से लपेटेगा। हाँ के ना बच्चे? मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ, अब अच्छा नहीं लगेगा। हाँ के ना? लड़के को पीटने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन लड़की को बचाने वाले बहुत सारे हैं वो भी। हाँ के ना बच्चे? पॉइंट पॉइंट यही है। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ बच्चे, लड़के को लड़के से और लड़की को लड़की से भिड़ाएंगे। आ जाओ आ जाओ, भिड़ाते हैं। सिंपल है बच्चे, ध्यान से सुने और समझे। नहीं समझ में आए तो बताना। बताओ, इनकी एफिशिएंसी 5 गुना है ना, तो दूसरे से गुना करेंगे। यहाँ आदमी कितना है? 5 एकम। यहाँ कितने हैं? 6 एकम। 6 में तो 5 गया। एक है तो आदमी की वैल्यू, लेकिन बच्चे के नीचे लिखेंगे क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है। जल्दी बोलो हाँ या ना? दूसरा फिर बच्चे, लड़के को 5 एकम, 3 एकम, 5 में तो 3 गया। अल्लाह बेटा, आंसर बोलो हाँ। के बेरा के का है? दोबारा बोलू? हम्म, हम तो क्रॉस गुणा करके कर लेंगे। कर लो, कर लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा बताऊं? देख कई बेचारे मेरा के सोचा है, कोई तो कोई पूछे ले हुआ, लेकिन एट दी एंड पता लगा किसी ने नहीं पूछा, फिर वो भी तरता पछतावा है मैं ये पूछ लंदा। तो पूछ लो, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। तू आपे को नहीं बतावा है, मैं आपे बता दूंगा। लो सुनो, बेशरम होता हम तो। इधर मैंने आपको बोला आदमी को आदमी से भिड़ाना। कई बार बच्चा गड़बड़ ये करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला 5 एकम, तो 3 में तो घटा दिया 2। दिक्कत हो जाएगी बच्चे। आदमी को आदमी से, तो यहाँ पे आदमी कितने हैं? 6 में से 5 गया। तो अगर ये आदमी है तो उल्टी वैल्यू लिखेंगे बॉयज के नीचे। फिर दूसरा क्या कह रहा हूँ, बॉयज को बॉयज से 5 एकम। देखिए कहते हैं 6 में तो 5 गया, एक सुपड़ा साहब। नहीं दिक्कत हो जाएगी बच्चे, लड़के को लड़के से, लड़के कितने हैं? 5 में से 3 गया, बस। चले भाई? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। बता दे, सोच बड़े एक्टिव हो गए ले। हाँ जी, पहले बताओ। और का कंसेप्ट है, तो दिन की वैल्यू क्या पाएगी? सेम। बोल लो तो सही था मैं। सेम। तो दिन कितने हैं बच्चे? कराना कितने तय है? एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा। बच्चे के नीचे 4, औरत के नीचे 2, आदमी के नीचे 77।
छह दो चार का लघुत्तम 12 ले दू। 6 दूनी 12, 2 छिके 12, 4 तिये 12, 6 और 3 और 2, 11 सत्ते 77 और 12 सत्ते 85। हम हो गया। अगले पाजो के है यू और 10 लिख दो। कहते देख 4/12 1/3 बूंदी शकल का व्यू देखिए कि क्या लिखा का। 4 लड़के 20, लेकिन बच्चे आगे देखो 4 दिनों में उसी कार्य को। अब पॉइंट ये है बच्चे दिन की लिमिट दे दी, टेंशन मत लेना, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये समझ आ गया? बताओ 4 लड़के 20 का हिसाब करेंगे तो बच्चे 1/कितना 5, 10 गुना में 5 और 3 15, 5 और 3 8, नीचे जोड़ ऊपर गुना। अब देखो बच्चे सिंपल कहो, 2 पंजे 10, 2 चौके, कहते 75/4 दिन में काम पूरा कर देंगे। कितना काम? एक काम। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? 75/4 दिन में एक काम, तो बता सच सच एक दिन में 4 बोल तो पढ़ो। तारा समझ में नहीं आई तो पूछ लो। बताओ कितने दिन में करना है? 4 चौके के बेरा के का है। चलो तुम नु बताओ यू 75/4 समझ आ गया? सच बोलो सच। हाँ, अरे गजब। अच्छा तू यू बता 10/1/3 और 1/5 समझ आ गया? 10 3 5 का बच्चे लघुत्तम ले ले। भाग को नहीं होता, 5 तिये 15, 15 ने 3 तब भाग कर ले, 15 ने 5 तब भाग कर ले, 10 5 3 यू 15, यू भाग का है बच्चे, के करूँ गुणा करना पड़ेगा ऊपर, न्यू हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 75/4 आ गया। कड़ा है तू जिसका समझ में नहीं आया था यो। चलो अब आगे। अरे रब्बा। चलो 75/कितना आ गया बच्चे 4। ये काम आ गया बच्चे मेरे पास, इतने दिनों में एक काम पूरा होगा। अब सिंपल करना, अगर उसने दिन बोल दिए, क्या बोल दिए, तो इसका उल्टा कर दो, क्या लिखोगे? ये एक दिन का काम है। आई रिपीट, दोबारा से सुन लो, इतने दिनों में एक काम हो रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्रॉस 4/75 कर देंगे। क्लियर है? तो बताओ 4 दिनों के लिए गुना क्या कर दोगे? तो आंसर क्या आ गया? बेरा मैंने समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन भगवान करे एक और मिल जाए ईसाई तो आप कर लेंगे। चल फिर आन दे, शुरू करते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। बताओ और लिखा है कि एंड? देखिए कदम गए देख, और लिखा है। ओ सुगले, हिंदी में या होता है ये? कदे बड़ा पेपर में तो दोनों और दिखे थे। ध्यान से सुनना और समझना, हिंदी में या का कंसेप्ट होता है बच्चे, एंड मतलब होता है ये, सिंपली वाली बात हो गई, हाँ कि ना। अब यहाँ पर एक बात को समझाता हूँ, क्या कह रहा है, कहता है 8 आदमी 12 औरतें 4 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। मतलब जब ये दोनों इकट्ठे एक साथ आएंगे ना बच्चे, कौन? 8 आदमी और 12 औरतें, मतलब देखो बोर्ड पे ध्यान देना, 8 आदमी का एम मांझा, 8 आदमी का एम, औरतों का 12W। ये दिन ले रहे हैं बच्चे कितने? 4। काम हो गया पूरा। दूसरा, उसी काम को 6 आदमी प्लस 14 औरतें दिन ले रही हैं कितने? 5। ये काम और ये काम दोनों क्या हो गए? गजब के बच्चे हैं। गुना कर ले, 4 × 8 = 55 है। नू विद्या आवे को नहीं बच्चे, कितनी कोशिश कर लो मैं। हाँ क्या मैं भी सोचू जुगनू मैं भी बन जू, पढ़ दे गप, पहला यूपीएससी का पेपर मैं दूंगा। हाँ के ना बच्चे, मतलब ये बुदरेशन ना हो, आए समझ नहीं आती, आ जाएंगी, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझो बात को। इधर बोर्ड पे ध्यान देना। हाँ नींद आवे उसका कोई चारा नहीं, मेरी आवाज में इतना मधुरपन है, क्या करूं। इधर देखो 4 × 8 कितना होता है बच्चे? 32। बड़े बड़े को नींद आ जाती है। 12 चौके कितना होता है? 48।
लेकिन मेरी गुड़िया आज तक नहीं सोई। इधर देखो, 6 × 5 कितना होता है 30, और 14×5 कितना हो गया 70। चलें बच्चे बात। अब देखो इकट्ठा करते हैं, ये 30 इधर जाके प्लस का, कहीं तो मेरा क्या हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ कर ले। ये 30 प्लस का इधर जाके, तो 32 में 33 माइनस, गजब के 48 उधर जाके, 70 में तो 48 गया। लो जी, M/W 11:1 का रेशो, डन है जी बात। अब तुम्हारी देख, एक आधा तो इनू लाए रहा गल गल आन दे, देख लो सुख लो। अब इधर देखो, ये भी काम पूरा, ये भी काम पूरा, दोनों में से आप कोई भी वैल्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी की वैल्यू रखनी है तो हम लिखेंगे 8 गुना में कितना 11 प्लस 12 गुना में कितना 1, दिन की वैल्यू कितनी है 4। कराना किससे है पढ़ो, महिला, 20 महिलाएं हैं, एक महिला एक, तो 20 महिलाएं गुना 1, डन है जी बात। अब सोल्व करते हैं, 11 8 12 एकम 88 और 12 90, 100, 100 गुना में 4 बटे में कितना, काट के आंसर। पहले तो तुम बताओ हाँ या ना, या समझ आ गई बात। लेकिन भाई इस चीज से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसीलिए कह रहा हूं मत लिखा करो, क्योंकि साफ करवाना है मैंने। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। आप केवल एक बात बोलो, 8 आदमी 12 औरतें दिन कितने ले रही हैं भाई 4, और ये काम कराना है 20 औरतों से, बस कहते MW की वैल्यू निकालो, यही तो बात है। तो बस आदमी को आदमी से, औरत को, ले फिर सुन, 4 8, यहां पर बचे 6 पंजा, आदमी से ही गुणा किया है, भावनाओं में मत बहना। ये देखो बच्चे, 4 8 6 पंजा 32 में से 30 गया, तो आदमी है, लेकिन लिखेंगे वैल्यू किसके नीचे, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, 12 चौके 48, और 14 पंजे वैल्यू है औरत की, लेकिन लिखेंगे किसके नीचे, जल्दी बोलो भाई, हाय ना, बस टेक दो, टेक। 11 और 88, 12 एकम 12, 88 और 12 55। मारे तो नू नहीं समझ मानती, तू कितने कॉन्फिडेंस से बोला है 88 12 55, तुम्हारी ना कुकर हो जा, फ्लो फ्लो में हम भी क्या था चाल। ये 88, ये 12 कितना हो गया बच्चे 100, गुना में कितना 4, 20 एकम, देखियो एक आधा सर फिरा या सर फिर नहीं हो कोई, नुका है 20 एकम 20 ले। क्या ना करना है यू, मैंने ऐसा नहीं बोला, आगे ना कदे कुछ समझाऊं कुछ और समझो कुछ। चले बच्चे आगे, सर हमारे दिल में भी अरमान है, हम क्वेश्चन करें, तारे अरमान 2 दिए मेरी सर ने, आ जाओ जल्दी आंसर देंगे। लेकिन भाई ये बात आ गई अब कुछ पैसे वगैरह की, आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 15% वर्किंग कितने घंटे, और कमावे कितने रुपये, 15 आदमी 6 घंटे हर रोज, टोटल रुपए कितने कमाए 900। कहने का मतलब कुछ ये बात हो रही है, एक आदमी 6 घंटे पर डे काम कर रहा है, तो 15 आदमियों ने 6 6 के हिसाब से 90 घंटे काम किया होगा, और 90 घंटे में 900 रुपये कमाए, तो 1 घंटे के 10 रुपये। के बेरा के का है, दोबारा बोलू हूँ, 900 रुपये ने तो भूल जाओ। तो अब मैंने एक बात बताओ, 15% 6 घंटे, तो टोटल 90 घंटे का काम हो गया, और 90 घंटे में उन्होंने कमाए कितने, तो 1 घंटे के 10 रुपये। हाँ, आगे पढ़ते हैं, 20% है कितने घंटे 200 घंटे, 1 घंटे के कितने रुपए, तो 200 घंटे के, लिख दूं पपलू। चलो आगे, आगे चलते हैं बच्चे। सच बताना, 15 लड़के 5 दिन, टोटल 75 है। के बेरा के तो पूछा है, तो के नहीं पूछता, मन ने के बेरा था, मन तो नू सोचा इन दोनों के टोटल रुपये पूछा है। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान देना। 15 लड़के 5 दिन में टोटल 900 रुपये कमा रहे हैं, तो सोच के देखो बच्चे, 15 गुना में 5 75 दिन,
75 दिन में 900, ये 975 के पहाड़े मावे नहीं अंदम हमने नहीं बेरा। मैंने कहा चिल चिल, बात को समझना, किस्ता में भाग कराएंगे कैसे। पहले 15 तय 60 आ गया, फिर 5 तय 12 आ गया। अच्छा, कहते देखिए 75 का पहाड़ा दिक्कत आ रही थी। एक दिन के कितने रुपये, आ जाओ भाई, कितने लड़के कितने दिन, 140 हो गया, और गुणा में बचे कितना, ये बता गुणा कैसे करेगा। करना क्या है बच्चे, देख मेरी बात जरा ध्यान से सुन। 12 एकम 12 चौक 48, 4 जोड़ दे 1680। ठीक है चल, ये, ये गुणा समझ आई सबको, किसी को समझ नहीं आई हो तो कर लेना घर जाके। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं 16 आदमी 30 दिन, 16 आदमी कितने दिन रुपये कमावे 20,736, तो एक आदमी 15 दिन में कितने रुपए कमाएगा। आई रिपीट, 16 आदमी 30 दिन में कितना कमा रहे हैं, 20,736 रुपए कमा रहे हैं। तो बताओ एक आदमी 15 दिन में कितना इधर देखो सर, एक बात आपसे पूछेंगे, पहले हम इसने 30 था भाग करना ना सर, क्यों, तन्ना कौन सा उड़ा सपना आ रहा था। मैं बताता हूँ बच्चे, क्योंकि मेरे को दिखा भी 30 से भाग करते ही ना दिक्कत आवेगी, पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे। मैंने इसको डायरेक्ट बोला 30 का 15 बना लो, बना लू 15, के करूँ, दो तैबा, गजब का बच्चा है, या वाला बोला है ये। तो भाई इसको 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 0, 2 तिये 6, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 15 दिन के तो रुपये आ गए। ये कह दे बस सिंपल है, 16 आदमी की जगह आदमी कितना है, कह दे बेटे ले 16 तक भाग और कर दे। सही दर रिधि में तो किताब पे माथा अपना रिपीट करो करो ना, एक बार और दोबारा सुनो। यू तो भाग हो गया नहीं होता तो भाई उसके लिए ना मैंने पहले वाले क्वेश्चन आपको करा दिए। अब वो थोड़ी तुम्हारे को अकल ये देना चाहता है कि भाई आप थोड़ा सा इन चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व किया करो। क्या पता आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही डायरेक्ट पता लग जाए। यहाँ पर मेरे को पता है क्या था, मैं आपको बताता हूँ ना। तो मैंने 30 पढ़ा तो आवे था 30 का, लेकिन मेरे को दिक्कत ये थी, 20,736 रुपए है। और मेरे दिमाग में एक सिंपल सा बच्चे, आपके दिमाग में भी ये फिट हो जानी चाहिए बात, कि पेपर वाला आपसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछता, वो बस वहां पर फिर आपका आईक्यू पूछता है। आईक्यू मेरा यही बात कह रहा है, भाई 30 के 15 बनाने के लिए तू डायरेक्ट 2 से भाग कर ले, बोलो हाँ है ना। और ये 16 का एक बनाने के लिए बच्चे 16 से भाग कर ले। तो मैंने सबसे 2 से भाग करना तो आसान है, तो का पढ़ाई सीखा था सर शुरू में, तो इसी करके सबसे पहले 2 से भाग किया, और फिर लास्ट में कितना 16 से। अब 16 से अगर भाग करेंगे बच्चे, देखो 16 छिके 96, 16 सत्ते तो नहीं कह सकते, तो देख 7 कटा 8 कटा 16 पंजे 80, छोटा हो जाएगा आंसर। देख यू भी भाग नहीं करता पूरा पूरा। बच्चे मैंने आपको बताया था ना, AK-47 गोली एक झाड़ी इल रही है, चलाऊं वहां चाहे भले ही कोई हो, मैं तो इसने नुए करूंगा 103 68 लिखूंगा, और इसने 16 दबा 16 एकम 16 32 16 16 पंजे 80 16 छिक 96। हालांकि दिखे है 6 एक के है ऑप्शन में, नन है नहीं, के बड़ा कुछ और आ जाए, एक और कर ले भाई, वो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे को उस बात के लिए कोई मना ही नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट सिंपल है, जब मेरे को दिख रहा है 16 छिके 96 6 एक ही ऑप्शन में है, फिर मैं बाकी के ट्राई क्यों करूं। और जिसका नुए है, मैंने तो पूरे पेपर में यूं ही समावा था, तसल्ली तो करो, तसल्ली से ऐसे 20,736 रुपये बेटे, 30 दिन का तो एक दिन का इतना, 16 आदमी का तो एक आदमी का इतना, फिर उड़ा लिख 480, 20,736 को 480 का भाग कर, पहले काट इसने 2 पे काटे जा बस, हाँ के ना बच्चे काट फूटी का लिख लिए आंसर आ जाएगा। चलो जी आगे पढ़ते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। वरुण और गौरव एक तालाब को क्रम से 10 और 18 दिन में खोदते हैं। ये गड़बड़ है। अब देखो इधर बच्चे, टाइम एंड वेजेज वाले क्वेश्चन इसी के अंदर मिक्स करके दिए हुए हैं, तो थोड़ी ध्यान से सुनना की कोशिश करते हैं। मैं इसका एक बार कंसेप्ट डेवलप कर दूं आपको। वो कंसेप्ट क्या कहता है, ए और बी
ध्यान से सुनना एक एक बात को, अगर बात समझ में नहीं आए बच्चे बता देना। यहाँ पे पता नहीं क्या लेवल है, मेरे को नहीं पता ना, मैंने इनके क्वेश्चन देखे, लेकिन मैं आपको अपने लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आप भले ही कोई सा भी लेवल करना। ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। हमने बच्चे सबसे पहले बेसिक स्टार्ट किया तो ये 20 दिन था, और ये दिन कितने थे? टोटल काम ले लिया 60, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3, 60 बच्चे 30 दिन में तो एक दिन में कितना? 2। अब अगर मान लेते हैं मैं तुम्हारे को कल को ये बोलता, बताओ दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, तो तुम डायरेक्ट बोलते ए प्लस बी स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर देन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। तो बच्चे सिंपल हम कहेंगे टोटल काम कितना है भाइयों, और डिवाइड बाय टोटल काम ए और बी का बहनों 5, तो दिन कितने आ गए? भाई तुम जैसा होशियार बच्चा धरती पर कदे कदे पैदा हो। ये समझ आ गई बात। अब पॉइंट बेसिकली बच्चे इतना सा है, वो आपको पता है इसमें डायरेक्ट एक बात बोलेगा, फॉर एग्जांपल इन दोनों बंदों को काम समाप्त करने के लिए टोटल 9,000 रुपए मिले हों। कितने मिले हों? तो बताओ ए का हिस्सा कितना और बी का हिस्सा? ठीक है बात। अब बच्चे बात को जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आए तभी बोल देना, ठीक है, गड़बड़ नहीं चाहिए। ये कहोगे ए और बी। देखो सबसे पहला ब्लंडर बच्चा पता है क्या करता है, डायरेक्ट कहता है 3-2 की रेशो में बांट दो। चलो मैं आपको करके दिखाऊंगा तभी बात समझ आएगी। ठीक, 3 और 2 5 की वैल्यू कहता है टोटल 9,000 रुपये मिली है, एक की वैल्यू 1,800, तो 3 की वैल्यू होगी 5400 और 2 की वैल्यू होगी 3600। हाँ जी। अब मैं बताता हूँ ना जी कैसे हुआ। अगर मान लो बच्चे यहाँ पर कुछ ये बात होती, ए ने शुरुआत में लेट से 10 दिन अकेले काम किया, ए ने शुरुआत में 10 दिन अकेले काम किया, तो तुम कहते भाई ए काम कर देगा शुरू में 30 काम, बोलो हाँ है ना। फिर बचा हुआ काम ए और बी दोनों ने किया, बताओ टोटल काम कितना था? 30 तो अकेले ए ने किया, तो बचा काम कितना? 30। उसको दोनों करेंगे 3 और 2 5 से भाग करेंगे, 6 दिन अब दोनों को लगेंगे, मतलब ए ने 6 दिन में किया 18 काम और बी ने काम किया बच्चे 12। जल्दी बोलो हाँ या ना। यहाँ ये कंसेप्ट सबको दिख रहा है ना? किसी को समझ में नहीं आया मेरे से अभी पूछ लेना बच्चे, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आएगी। मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ ये बात, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कब वो डायरेक्ट एफिशिएंसी की रेशो में बटेगा और कब नहीं बटेगा, बस वो कंसेप्ट सीखो, बात खत्म। अब मैं कहने का मतलब पता है क्या कह रहा हूँ, मान लो बच्चे एक दीवार में टोटल ईंटें कितनी है? 60। ये 2 मिस्त्री अपने पास मान लेते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, ये बेचारा बीड़ी पी पी के नु हो गया, वो बीड़ी पींदा को नहीं, बात को समझना, डोंट टेक अदरवाइज, मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं बच्चे ये ए लेबर है, इसने ईंट लगा दी कितनी? 48। इसने लगाई कितनी? और तामनु को है 5400 रुपये इसने और 3600 इसने, बोलो हाँ है ना। तमने नहीं बेरा ये बीड़ी फालतू है पीवा का। आप खुद सोचो बच्चे, ये दीवार में ईंट कितनी लगा रहा है? 48, और जबकि ये कितनी लगा रहा है? क्योंकि बीड़ी पीने में ज्यादा टाइम बर्बाद करा है अगला। पॉइंट समझने की कोशिश करना। लेकिन आपने बच्चे यहाँ पे देखो बच्चे, इनकी वेजेज में गैप बहुत कम का है, बात को समझना। वैसे तो ये इसका 4 गुना है, तो इसकी वेजेज भी 4 गुना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पॉइंट समझो। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, जितनी देर में ये 4 ईंट लगा रहा है ना, उतनी देर में ये केवल कितनी ईंट लगाता है? एक। मेरा केक है स्लो मोशन में लगा रहा हूं भाई, तो स्लो मोशन में तो लगा ले, लेकिन पॉइंट ये है उस बेचारे की मेहनत कहाँ जाएगी जो 4 ईंट लगा रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो? तो बच्चे यहाँ पर कहता है वेजेज को बांटने का सिंपल एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट पता है क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू काम। भाई कौन व्यक्ति कितना ज्यादा काम कर रहा है, अप्रिशिएट क्या करोगे? अप्रिशिएट यही करोगे। मान लो आप प्राइवेट फील्ड में कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको बच्चे काम करना चाहिए जितना आप उससे ज्यादा काम करते हो, और ताकि क्या करे, वेजेज उतनी है देवे जितनी दूसरे ने देवे, तम के को है बाढ़ में काम, जब सैलरी उतनी मिलनी है क्यों अपनी औकात से ज्यादा काम किया, बोलो हाँ या ना। तो इंसान अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा काम करता है, तो पता है क्यों करता है? ताकि मेरे को लेबर है। तो पॉइंट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बच्चे जो डायरेक्ट कह रहे हैं ना 3-2 में बटेगा, वो गलत होता है। आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखा करो दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया? डन। ए कह रहा है मैं एक दिन में 3 काम करूंगा, तो 12 दिन में काम कितना करेगा? 36। बी कह रहा है मैं एक दिन में 2 करूंगा, तो 12 दिन में ये कितना करेगा?
तो हम कहेंगे 3-2 की रेशो में बटेगा। ये बच्चे बात को जरा ध्यान से सुने और समझें। अगर बीच में कोई भी ए और बी में से कोई भी छोड़ के ना जाए तो हम डायरेक्ट एक बात बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट 3-2 की रेशो में बटेगा। लेकिन आपके पेपर में जहां तक मेरे को पता है क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल नहीं आने वाला। वो बीच में किसी ना किसी को छुड़वाएगा और फिर कहेगा बता काम किस तरीके से, या वेजेज है वो किस तरीके से बटेगी। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, टोटल काम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने किया है ना बच्चे, उसके हिसाब से बटेगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, पक्का देख लो। चलो अब बच्चे पॉइंट हमारे जो क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट करते हैं। लो बच्चे बोर्ड पे यही था ना, ये इससे पहले था, यो ये था, चलो ठीक है। वरुण एंड गौरव है बच्चे, सोचो 10 और 18 है ना। पढ़ो आगे। आफ्टर फिनिशिंग दैट वर्क दे रिसीव एन अमाउंट, बचाओ किसी ने बीच में छोड़ा तो बात खत्म। इनकी एफिशिएंसी निकाल दो डायरेक्ट। आप बोलोगे इनकी एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है? ये देख बाकी के फीम खा के बैठे हैं, नू देखा जुकर मैंने पढ़ेंगे। भाई ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला इनके डेज है 10 और 18। अगर बीच में से किसी ने नहीं छोड़ा तो हमने बोला उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सीधा सीधा दे दो। तो डायरेक्ट बोलो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, उल्टा 10-18 का उल्टा। 2 नीम 18, 2 पंजे 9 और 5 14 की वैल्यू 7280 रुपये है। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो एक की वैल्यू होगी 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 520 रुपये। तो उसने हमारे से किसकी पूछी है, गौरव की। कहते नुका दोनों आगे काट दूंगी, जरूरत नहीं बच्चे। जब गौरव की पूछी है तो 520 गुना में 5 करेगा तो बच्चे कितना आ गया, 2600। सील मारू। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ बीच में किसी ने छोड़ा तो बच्चे डायरेक्ट 8 10 12 है तो इनकी एफिशिएंसी निकालने का तरीका बताया था ना। बताओ क्या था, कहते गुट्ठे टेक दे। ए का गुट्ठा टेकेगा कहते 10 और 12, बी का टेकेगा तो 8 और 12, और सी के टेकेगा तो 8 और 10। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। आपने बोला बच्चे 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 2 से भी काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये हो गया 5 तिये, ये 12 और ये 10, 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 की वैल्यू 5550। बोलो हाँ या ना। बता किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, बी की। अब बच्चे पॉइंट ये है कि बी की वैल्यू कितने गुना है, 12 गुना है। कितने गुना है, 12 गुना है। 12 मल्टीपल होता है 4 और 3 का। किसका होता है, ये देख 3 का मल्टीपल देख, 8 रेख 9, 5 भाग होता नहीं 3 पे। चलो 5 रेख 6 भाग हो गया, ये भाग हो गया, 9 भाग हो गया, 10 को नहीं होता। ये 2 ऑप्शन सही हो गए। बोलो हाँ है ना। अब दिक्कत यह है भाग करना पड़ जाएगा। चलो अब आ कहेंगे 5550 भाग में बचे कितना हो गया, 37, और गुना में कितना हो गया। अब अगर मैं मेरे से पूछोगे ना यूट्यूब भाग कुकर करेगा, मैं तो पता क्या कहूंगा, 37 एकम 37, 5 सत्ते 35, 150, 150 गुना में 12 1800। चिल मारो हाँ है ना बच्चे। यू तो ना भाग कुकर करे नो बता। छोड़ दो तुम बस, कर देना। धीरे धीरे होगी बच्चे, सिंप्लीफिकेशन एकदम से नहीं होती। चलो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पूछ लो, रिपीट करो, पक्का। आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो बच्चे बताओ किसी ने बीच में छोड़ा, अरे छोड़ दिया गे। हाँ किसी ने छोड़ा, कड़े ही है, बीच की लाइन में है, तड़ा हो। S3 कहता है 27 दिन में पूरा कर सकता है, छोड़ने वाली तो बातें नहीं हुई है। अच्छा S2 मतलब किसी के गले था के, वो भी बेचारा अकेला ही था। S1 भी अकेला ही है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे किसी ने नहीं बोला बीच में किसी ने छोड़ा है। तो एफिशिएंसी निकालने का बड़ा सीधा सीधा तरीका है, गुट्ठे टेक देंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना। 9 पे टेकेंगे 18 गुना कितना, डन। 18 पे टेकेंगे तो 9 गुना कितना, S3 पे टेकेंगे तो 9 गुना कितना, 18। 9 एकम 9 एकम 9 दूनी 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 9 तिये 27, 3 दूनी ये 6 3 और 2 11 की जगह बच्चे रुपए कितने मिल रहे हैं,
726, तो एक की वैल्यू होगी 11×6 = 66, 11×6 = 66 रुपए। जल्दी बोलो हाँ या ना। इसने आपसे पूछा S2 और S3 की एक साथ राशि बता दो। बताओ S2 कितना, S3 कितना, 3 और 2, एक की 66, 5 की 330, चिल मारू। हाँ तो फिर आगे चलो। किसी ने छोड़ा, लेकिन बच्चे बीच में कहीं दिक्कत जरूर पाएगी। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, सचिन अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ ए वर्क फॉर रुपीज 8500 इन 8.5 दिन। कहता है भाई सचिन जो है ना, अकेला किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर देगा। सचिन जो है अकेला किसी काम को 8×2 = 16 और 1 17/2 दिन में पूरा कर देगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। कहता है विद द हेल्प ऑफ विशु, सचिन अगर विशु की हेल्प ले तो उसी काम को कितने दिन में कर देगा। पॉइंट तो ये है कि आपको ये बताना है कि विशु की एफिशिएंसी आएगी कितनी। सचिन की तो पता लग जाएगी 17/2 के हिसाब से। तो आप मेरे को बताओ बच्चे, 17 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया। बोल तो पड़ो यार। 102, इससे भाग करेंगे तो बच्चे ये आ गया 12, और इससे भाग करेंगे ये आ गया 17। बोलो जी हाँ या ना। अब बच्चे मेरे को एक बात पता है, सचिन की वैल्यू अगर 12 है तो विशु की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि टोटल वैल्यू 17 तभी बनेगी। बोलो जी हाँ या ना। अब मेरे को ये पता है सचिन और विशु, इनकी एफिशिएंसी आ गई 12, और कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ये भी 6, ये भी 6। चलो हाँ या ना। लेकिन मेरे को पता है बीच में किसी ने नहीं छोड़ा, तो 6 से 6 कटेगा, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आएगा उसी रेशो में लेबर बटेगी। बोलो जी हाँ या ना। अब आपको उसने बोला सचिन अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ ए वर्क फॉर रुपीज 8500, यानी कि बच्चे दोनों का टोटल मिला के इनको कितना मिल रहा था, 8500 पूरे काम का। पूरा काम 12 और 5 17 की वैल्यू अगर 8500 रुपये दे रखी है, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो बताओ विशु को कितना मिलेगा, 2500, और इसको अब कितना मिलेगा, 6000। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। दोबारा बोलू, ये मैंने बेरा है किसी का कई दिक्कत हो सका है बेरा, वो उनको गए 8500 रुपये तो सचिन कहते, तो 12 की वैल्यू 8500 लिख हट सुगले। ये कह रहा है 8500 तब मिलते हैं जब सचिन अकेला काम को पूरा करता है, यानी कि काम पूरा करने के 8500 रुपये हैं। किसके हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब सचिन और विशु काम को पूरा करेंगे तो 12 और 5 17 काम होगा कि 12 होगा, 17 होगा। तो इसी करके मैंने बोला 17 की वैल्यू 8500, एक की वैल्यू 500। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछेगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन बेचारा खुल नहीं रहा, तो अगला खोल लेते हैं भाई। आ जाओ शुरू करते हैं। ए बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ ए वर्क 10 और 16 दिन रिस्पेक्टिवली, दे वर्क डे अल्टरनेटिवली। भाई अल्टरनेटिवली का मतलब ये होता है एक के बाद एक आ रहा है, पहले ए आएगा फिर बी फिर ए फिर ए फिर बी, ए और बी, ए बी, ऐसे चलता रहेगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, ए के दिन कितने हैं, बी के दिन कितने हैं। टोटल काम 80, 8 और ये 5। जल्दी बोलो हाँ या ना। कहता है पहले दिन आएगा ए और काम करेगा कितना, दूसरे दिन आएगा बी, काम कितना करेगा, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा। कितना, 80। बताओ 2 दिन में काम कितना खत्म हो रहा है, बोल तो पड़ो। 13 के पढ़े में 80 आवे, 13 छिक 80, 13 छिके 78। तो 6 से गुणा करते ही आप बोलोगे 12 दिन हो जाएंगे। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। 12 दिन में उन्होंने काम कितना कर दिया, 91 काम क्या था नहीं कराया, ज्यादा हो जाएगा। जुर्त के है बच्चे, 80 काम है तो 80 से कम ही लेना। तो मैंने कहा भाई 13 को किससे गुणा करूं, 13 छिके कितना हो गया, 78। 6 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 दिन हो गए। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलें बच्चे आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अब बारी किसकी आएगी, ए की। बताओ ए को काम करना है, कितना काम बचा है, 2 काम बचा है। 78 तो हो चुका ना बच्चे, जितना काम करना है 2। किससे करवाना है, ए की एफिशिएंसी नीचे कितनी है, तो आंसर आ गया 12 से 1/4 दिन। करो नमस्ते। कहते हम कुछ नहीं समझते। दोबारा बताऊं, क्लियर है, देख लेना पूछ लेना यार, तेरा जी करता तो दोबारा बता दे, मारे तो समझ आएगा। अनक
आप ही हो। समझ आ गया बच्चे? सच्ची बोलो। गुड। एनएक्स से बाजू वाले, बाजू वाले से पीछे वाले, पीछे वाले की बाजू वाली। समझ आ गया बच्चे सभी को? तो लो अगले क्वेश्चन की बारी करते हैं। बात वही है, देखो 10 और 16 है ना बच्चे, 80, 8, 5। पढ़ो। काम शुरू किसने किया? 8। बारी बारी से एक दिन के लिए एक एक करके काम करते हैं, तो अगले काचा काचा जी हो गया। आ जाओ बच्चे आगे पढ़ते हैं। कहता है 13 और ये कितना है? गुणा करनी नहीं आंदी, नू का नू टेक दिए, जोड़ नहीं पड़े। यू 17 और यू 13। पहले दिन आया ए, बेटे 17 काम, आगे के वह बारी बारी। तो दूसरे दिन आया बी, उसने काम कर दिया 13, बेटे 30 काम हो गया। और दिन हो गए कितने? 2। हाँ। नू एक बात बताता ना, एक बार ये नू क्या था देखा, मैं बता देता हूँ। मेरे को ये पता है, देखो 30 के पढ़े में 13 गुना 17 तो आएगा नहीं, तो डिवाइड बाय कुछ नंबर आएगा। और नंबर क्या आएगा? ए की बारी, ए की वैल्यू कितनी है? 17। दूसरा 3 ऑप्शन में 17 था, एक में होता ना उड़ा देता अभी तक। चलो कोई बात नहीं। 19, छी लीदर 19 तो कदे भी को नहीं, कदे है ही नहीं। आगे ना बच्चे तो कदे अक्कड़ पकड़ लाग भी जाओ तो भाई इस 19 का ना लगा दियो, परे ना करो इसने तो पहले। हाँ के ना बच्चे? अब दिक्कत ये है, गुणा करनी आया ना तो हमने, अब मैं बता देता हूँ, नहीं करनी आती कोई नहीं। 17 का पढ़ आवे कि 13 का? 13 का। तो ले 13 सत्ते 91 का, एक 9 हासिल, 13 एकम 13, 9 कितना हो गया बच्चे? 22। बता 30 को किससे गुणा करूँ? 221 के 2 रसी आ जाए, 8 तय ज्यादा हो जाएगा, 7 तक कर दे। 7 दुनी, आगे करूँ? दिखे है 14 यूरिया। हाँ, पहाड़ में आगे करूँ और आगे पाछे, चलो आगे चलेंगे। एक ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं। एक कार्य की शुरुआत कर लोगे ना? करा दे। ये देखो, ये 12, ये 30, टोटल 60, ये 5 और ये कितना? 2। ठीक है बात? पहले दिन में 5 काम, दूसरे दिन में 2 काम, टोटल काम हो गया बच्चे 7 और वैल्यू होगी 2। 7 के पढ़े में देखो 60 तो आंदा नहीं, और ए की वैल्यू नीचे होगी बटे में 5। बेटे देख, 2 ऑप्शन है। अच्छा, इस तरह के मेथड बता तू, और कुछ समझ में आवे नहीं आवे, यू जरूर समझ आवे। चलो बच्चे तो बताओ, 7 के पढ़े में 60 आ जा, आंदा नहीं। 7 8, 8 दूनी, चलो आगे। आगे का तो कर ले थोड़ा सा। आ जाओ बच्चे, ए और बी किसी कार्य को 10 और 25 दिन में कर देते हैं, लेकिन अभी शुरुआत पहले कौन कर रहा है? बी। चलो पढ़ लेते हैं यार, देखो 10 और 25, टोटल काम ले लेते हैं 100, ये 10, ये 4। भूल चुल के लेनी देनी यही आंदा होगा, 50 से ले लेंदा, तेरे की भी दिक्कत हो रही थी देख, एक वो पिछड़ी को वह, हाँ मैंने 50 से लेकर कराया था। चलो कोई बात नहीं, कोई भी ले बच्चे, दिक्कत नहीं आएगी। देखो शुरुआत पहले किसने की? बी की वैल्यू कितनी है? ओके डन। फिर ए की शुरुआत कितनी है? 10। एक दिन एक ओके चल, 14 और दिन कितने हो गए? ये बात समझ आती है? पक्का? अब 14 के पढ़े में 100 तो आंदा नहीं, तो नीचे बता 4 आओगे कि 10? जल्दी बोलो हाँ। लो फिर 14 के पढ़े में 100, 14 सत्ते 92, कुछ भी हो बस 14 सत्ते होगा, 8 तो ज्यादा होगा। 7 दुनी 14। बेटे मारू चिल्लर के बेरा के करे है यू? सच बताओ, दिमाग के अंदर से जा रहा है के ऊपर से? या गालियां दे रहे हो? तू बता तने के लग रहा है? मर तो नुए लग रहा है, मैं बाहर जाने मेरी खैर है। इसी करके मेरी सर को क्या कहता हूँ, एक बार बिठा लियो ना तले। मेरे निकले पीछे छोड़ियो। आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे। कहता है अनीश किसी कार्य को 40 दिनों में करता है, जबकि रमेश उसी कार्य को कितने दिनों में? 60 दिनों में करता है। यदि वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, रमेश प्रारंभ करता है। जो प्रारंभ करता है उसको पहले लिख लो, 60 और 40, नहीं तो हम गलती करोगे फायदा के।
हर बारी कुछ नया बताएगा। घना बदमाश टीचर है ये एक और ये कितना 5 के पढ़े में 120 आवे तो देखो नॉट है अब बदसुगले इंसान। 5 के पढ़े में 120 लास्ट में जीरो रही। कहते बाकर 5 देनी दे 5 का 20 बाकन की जरूरत नहीं लास्ट में 0.5 होंगे आवे है। जब आवे तो नंबर बच्चे फ्रैक्शन में नहीं आएगा सारे नंबर पूरे पूरे हैं। चलो कोई बात नहीं। 2 दिन में काम कितना हो गया 24 गुना 24 दूनी 52। चलो जी आगे पढ़ते हैं। देखो ए भी वर्किंग सेपरेटली कैन बिल्डिंग बना रहे हैं 6-10 दिन में रिस्पेक्टिवली दे वर्किंग स्ट्रेचेस ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली। एक दिन के बाद मतलब 1 घंटे के बाद एक आ रहा है बच्चे 8 बजे शुरू कर रहे हैं कर लोगे ना वही है अल्टरनेटिवली वाला ही सम है। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन महिला 12 दिन लेते हैं। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी से काम करना शुरू किया हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अभी बिंदु प्रोजेक्ट को क्रम से 4 और 12 घंटे में पूरा करते हैं 5 बजे वही एक के बाद एक है। सर यू टाइम वाला बता देगा तो ठीक रहेगा एक बार मैं गल है कोई दिक्कत नहीं है। ए बी अवनियर बिंदु हम तो पूरा पूरा नाम में लिखा ना पेपर में ए बी ये 4 और ये 12। कई बार तो ना इनके नाम ही बच्चे कुछ अजीबो गरीब लिखने में मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाए 3 से 4 सेकंड। कई बार तो मैं बता ही नहीं सकता बस इसी करके अपना ए बी की कैटेगरी में ही रखना तो कुछ लिखे फिर बाद में मेरा कई तो मेरा क्या देखे हैं अवनी की स्पेलिंग देख लियो ये 4 ये 12 ये 3 और ये कितना आ गया बच्चे 1। ये रो बारी बारी से है तो ए बच्चे काम कितना करेगा 3 बी कितना करेगा 1 ये ए ही शुरू कर रहा होगा। हाँ ठीक है तो ना करे दिखा हमने तो नहीं पढ़न माया यूरिया ये देख यूरिया आरंभ करता है। चलो 3 और 1 2 घंटे में कितना हो गया 4 के पढ़े में 12 3 दूनी 6 घंटे में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कब शुरू करा था 5 में 6 जोड़ेगा 6 और 5 10 11 बजे आंसर। एक कारखाने में अजय विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते हैं लेकिन वैकल्पिक घंटे के आधार पर। अजय पहले घंटे के लिए काम करता है और विजय दूसरे घंटे के लिए काम करता है। भूंडी शकल के ना देख 4 लाइन में दिमाग खराब कर दिया इसने नू नहीं बताया यू बताने के लिखा है बस आगे वैकल्पिक तौर पे काम करना है। पॉइंट समझ आ गया सिंपल है कर लेना डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। देखो मैं अब सीधा सीधा ही देख रहा हूँ ये 12 सप्ताह दूसरा वैकल्पिक सप्ताह के तौर पे काम कर रहे हैं बच्चे बात वही है कर लेना डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। ये सीट तुम्हारी है कर लेना भाई ठीक है।